निर्जन प्रदेश में प्रभु ईसा की परीक्षा। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा जय यीशु। आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं लूकस अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से लेकर 13 तक। आज के वचनों में प्रभु की परीक्षा ली जाती है। जब प्रभु 40 दिन और 40 रात तक उपवास करते हैं, उस समय शैतान उनकी परीक्षा लेता है। जिस तरह इस्राएली जनता प्रतिज्ञा देश को पाने के लिए 40 वर्षों तक घूमते रहे, 40 वर्षों तक उन्होंने ईश्वर की प्रतीक्षा की। ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की, कई परेशानियों को उठाया। उसी तरह आज हम देखते हैं कि प्रभु 40 दिन और 40 रात उपवास करते हैं। ये उपवास आज हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रभु के हृदय में हमें निवास करने के लिए, प्रभु के जीवन को प्राप्त करने के लिए उपवास करना हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल के परिवेश में हम देखते हैं कि उपवास केवल नाम मात्र का रह चुका है। कई लोग उपवास करते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं। आज प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरह से उपवास करना चाहिए। आज लूकस के अध्याय 4 में ईसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन तट से लौटे। उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। वह 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। प्रभु 40 दिनों तक उपवास करते रहे और उसके बाद शैतान ने उनकी परीक्षा ली। शैतान ने उनसे 3 प्रश्न पूछे और उन तीनों प्रश्नों का प्रभु ने बहुत ही सटीकता से जवाब दिया। पहला प्रश्न था कि ईसा ने उन दिनों कुछ भी नहीं खाया। शैतान का पहला प्रश्न था, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर से कह दीजिए कि यह रोटी बन जाए। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है। हम सोचते हैं कि हम केवल रोटी से जीते हैं। वह तो एक शरीर रूपी भूख है जो हम शरीर को पोषण देते हैं, लेकिन आत्मा को परिपूर्ण करने के लिए, उसे पोषण देने के लिए हमें जरूरी है कि हम प्रभु को अपनाएं, प्रभु के वचनों को अपनाएं, ताकि हम अपने जीवन को प्रभु की ओर लगा सके, ताकि हम अपने जीवन को प्रभु के हृदय में समर्पित कर सके। क्योंकि प्रभु के कहते हैं आज कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। फिर शैतान उन्हें ऊपर ले गया और क्षण भर में संसार के सभी राज्य दिखाकर बोला, मैं आपको इन सभी राज्यों का अधिकार और इनका वैभव दे दूंगा। इसी तरह शैतान हम सभी से भी हर दिन यही कहता है। हर दिन हम सभी को बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाता है। हम जब बाजार में खरीदने जाते हैं तो हमें प्रलोभन होता है कि हमें ये भी खरीद लेना चाहिए, वो भी खरीद लेना चाहिए। प्रलोभन होता है पाप को करने का और पाप को आगे करते रहने का। इस तरह का प्रलोभन शैतान हर दिन हम सभी को देता है। लेकिन प्रभु यहाँ पर क्या कहते हैं कि अपने ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। अपने ईश्वर की आराधना करो और उसी की सेवा करो। प्रभु आज हम सभी से भी यही कहते हैं, क्योंकि हम ईश्वर की सेवा नहीं करते। हम मनुष्यों की सेवा करने के लिए हमेशा दौड़ते हैं, मनुष्यों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब किसी को रुपया पैसा मिलता है तो वह ईश्वर के पास पहले नहीं जाता है। वह पहले जाता है अपनी जरूरतमंद चीजें खरीदने के लिए। आज प्रभु हमसे यही कहते हैं कि ईश्वर की आराधना करो, केवल उसी की सेवा करो। उसी की सेवा हमें जीवन भर करना है। और आगे हम देखते हैं कि शैतान जब प्रभु से तीसरा प्रश्न करता है तब वह कहता है, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो यहाँ से नीचे कूद जाइए। यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो यहाँ से नीचे कूद जाइए। उसी तरह हर दिन आज शैतान प्रलोभन देता है, नव युवक युवतियों को प्रलोभन देता है। उनके दिमाग में आत्महत्या की बात डालता है,
उनके दिमाग में खुद को मार देने की बात डालता है। आज हमें प्रभु इन सभी से ऊपर उठने के लिए प्रभु ईश्वर के वचनों द्वारा, हमें सशक्त वचनों द्वारा यही कहते हैं, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा कि वह तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने आज सशक्त वचनों द्वारा हम सभी से यही कहता है कि अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। हम हर दिन ईश्वर की परीक्षा लेते हैं, हर दिन हम ईश्वर की निंदा करते हैं, उसे कोसते हैं, उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन प्रभु आज हमसे कहते हैं, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा लेना यानी अपने आप को दूसरों के हवाले करना। लेकिन ईश्वर की परीक्षा हम न ले, क्योंकि ईश्वर सब कुछ जानता है। वह हमारे हृदय के अंतरतम में छुपे हुए पापों को जानता है, हमारे घृणा के विचारों को जानता है, हमारे दिमाग में क्या बातें चल रही है उन सभी को जानता है। इसलिए आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु के इन वचनों पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु से आज विशेष रूप से यही प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन को तेरी ओर लगा, ताकि मैं परीक्षा में न पड़ूं। हर दिन हर समय हम सभी भाई बहनों के लिए परीक्षा का दिन है, हर समय हम सभी के लिए परीक्षा का दिन है, क्योंकि शैतान हर समय हर घड़ी हमें प्रलोभन देता है, प्रलोभन देता है हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक समुदाय के लिए। तो इसलिए आज हमें प्रलोभन में न पड़ना है और हमें प्रलोभन से ऊपर उठकर ईश्वर के वचनों पर मनन चिंतन करना है। जिस तरह प्रभु आज हमें मनन चिंतन करने के लिए सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार से इस 40 काल में प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करते हुए, उसके जीवित वचनों पर मनन चिंतन करते हुए आगे बढ़ना है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु की आशीष हम सभी पर रहे, इसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु के अनुग्रह प्रेम के लिए प्रार्थना करें। हर दिन जो परीक्षा का समय है, प्रभु से प्रार्थना करें कि हम परीक्षा में न पड़े। जिस तरह हम हे पिता हमारे में कहते हैं कि हे प्रभु हमें परीक्षा में न डाल, हमें बुराई से बचा, तो इसी तरह हमें शैतान के हर एक प्रलोभनों से बचा, ताकि हम जीवन में आ रही परेशानियों से ऊपर उठकर प्रभु पश्चाताप करते हुए इस 40 काल में अपने आप को आपके कार्यों में लगा सके, सत्कार्यों में लगा सके, ताकि हम जीवन को प्रभु आपकी ओर लगा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें और ईश्वर की आशीष कृपा मांगते रहे। आमीन।